हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए बच्चों, हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे थे। जैसा कि प्रश्न संख्या नंबर हमने जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 करना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, थोड़ा इनके ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा लिख गया है। कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का एक सर्कल बनाते हैं बच्चों, फिर उसके बाद हम इसको करते हैं। जैसा कि ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 10 सेंटीमीटर मान लीजिए केंद्र है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, ये जीवा यहाँ से ये हम मिला दिए इसको, ये जीवा है। केंद्र वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है। समकोण का मतलब 90 डिग्री। ये ओ ए बी हो गया। समकोण आंतरित करती तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा। क्या पूछा है बच्चों? संगत लघु वृत्तखंड ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा लघु वृत्तखंड हो जाएगा। ये लघु वृत्तखंड, इसे हम लिख सकते हैं क्या? लघु वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड है, अर्थात इसका पॉइंट और दे दीजिए। हमसे जो ये पूछना चाह रहा प्रश्न में, कह रहा कि ए पी बी का क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है? ए पी बी का। लघु वृत्तखंड का सूत्र होता है बच्चों, महत्वपूर्ण फार्मूला है ये। लघु वृत्तखंड का सूत्र याद रख लीजिए। लघु वृत्तखंड का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस, ये त्रिज्यखंड का होता रहा जो कि कल की वीडियो हमने बताया था। तो ये त्रिज्यखंड का थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस कर दीजिए 1/2 और यहाँ पे आर स्क्वायर फिर साइन थीटा। तो इसको हिंदी में क्या पढ़ा जाएगा पता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से माइनस कर दिया जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमें क्या मिलेगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। लघु वृत्तखंड का सूत्र ये होता है, ठीक है। जब भी आपको इसको याद कर लीजिए, लघु वृत्तखंड बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। चूँकि ये हमारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि थीटा बराबर कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। और चूँकि फिर आर बराबर हमें कितना दे दिया है? आर बराबर 10 सेंटीमीटर दे दिया है। ये कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करते ही निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद अब प्रश्नानुसार करते क्या हैं, इसी पे रख देते हैं। ये हमारा थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बटा कितना हो जाएगा? 360। पाई का मान अगर जब तक कहा नहीं 22/7 आप लीजिए, 22/7 ले लीजिए। आर के दब हम कितना लेंगे? 10 दो बार लिख देंगे, 10 गुणे 10 माइनस 1/2। फिर आर स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10 और फिर यहाँ गुणे का ही चिन्ह लगाएंगे। साइन थीटा का मतलब कितना है? 90 डिग्री। चूँकि ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। त्रिकोणमिति में हमने पढ़ाया था, अगर आपको याद नहीं तो याद कर लीजिए, ठीक है। साइन 0 अंश का मान याद कर लीजिए, 30 अंश का मान याद कर लीजिए, 45 अंश का मान याद कर लीजिए, 60 का याद कर लीजिए, 90। जैसे कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है बच्चों? बताइए, याद है? नहीं याद होगा, मुझे पता। 30 अंश का मान याद है? नहीं है। 1/2, 45 अंश का 1/√2, 60 अंश का √3/2, 90 अंश का मान 1। तो ये सब याद कीजिए, नहीं याद करोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ते रहिए इसी प्रकार। अब देखिए, इसका कैलकुलेशन ही बचा है। कैलकुलेशन ये 0 से 0 गया बच्चों, 9 चौका 36 हो गया। अब ये 2 दूना 4 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। फिर ये 2 से काटिए, 2 पंचे 10 हो गया। अब ये 5×5 25, ये इधर कितना बचा? 22 गुणे 25 बटा कितना? 7 माइनस ये 2 से काट दीजिए, 5 बार हो जाएगा। और ये हमारे पास 10×5 50 हो जाएगा। और यहाँ से ये हमें पता साइन 90 अंश की वैल्यू कितनी होती? 1 रख दीजिए। 25 दूना 50 की 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 दूनी 50 का 0 हासिल कितनी? 5। 25 दूना 50 5 55। ये बटा कितना? 7 माइनस ये कितना हो गया? 50। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं।
बच्चों यहाँ से हम कुछ रफ करते हैं। ये यहाँ से रफ करने के बाद इस कैलकुलेशन को ऊपर कर लेते हैं। कितना हो गया 550 बटा 7 माइनस कितना हो जाएगा 50। इसके नीचे एक मान लीजिए, एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 7। 7 से 7 दिए कैंसिल हो गया, ऊपर 550 हो गया माइनस 1 से 7 बार 7 पना 35, 350 हो जाएगा। फिर इसको घटाओगे तो कितना आएगा 3.5, 2, 550, ठीक है 200 आएगा। 200 बटा कितना हो जाएगा 7। अब इसमें इसका भाग दीजिए। जब भाग देंगे आप लोग तो यहीं कर लीजिए। ये 200 में 7 से भाग दिए, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचा, 7 पना 7 अठे 56, कितना हुआ 7 अठे 56 हो जाएगा, 4 बचा। अब दशमलव लगाइए, 7 पना 35। तो हमारा जो ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आएगा बच्चों, कितना आएगा, ये निकल के आएगा 28.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आएगा बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ही समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों इसको नोट कीजिए और घर पे ये पूरा कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से कीजिए, जैसा कि आगे चल के आसान हो जाए। आगे जब आसान होगा तभी जा कर के कुछ बात बनेगी। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे अब नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको हम रफ़ करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए तो हम इसको रफ़ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका अगला जो कहा है उसको करते हैं। इसको रफ़ कर दिया जाता है। अब ये हमारा पहला आंसर कितना आ चुका है 28.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ चुका है। ये लघु का आया है। अब दीर्घ का पूछा है, दीर्घ भी कर लेते हैं। तो ये सवाल आपके बहुत अच्छे सवाल हैं, इन सवालों पर आप लोग फोकस बनाइए और कीजिए। बहुत आसान है, बोर्ड एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से नंबर लाएंगे, यकीन मान लीजिए। अब इसके बाद आप लोगों को ये पूछा है चौथे में ही दूसरा, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का दूसरा पूछ लिया है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का और कहा है पाई का मान आप ले सकते हैं 3.14, ये नोट पॉइंट, ठीक है। पाई का मान आप ले सकते हैं 3.14 ले सकते हैं संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। अब बच्चों देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसा कि हमें पता है कि दीर्घ त्रिज्यखंड कौन है, ये वाला भाग, ये क्या है हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड। ये भाग हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। ये लघु त्रिज्यखंड था तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। ये पूरा दीर्घ त्रिज्यखंड, अर्थात ये हमसे ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है, इधर अपोजिट पूछ लिए। अगर ये बताइए 360 डिग्री है बच्चों, तो जब ये 90 हुआ तो बचा कितना, 270 डिग्री ही तो बचेगा। कितना बचेगा 270 डिग्री। थीटा कितना मिल गया 270 डिग्री। अब देखिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360। ये तो लघु का होता है, संगत दीर्घ का कह रहा है तो इसमें लिखिए आप 360 माइनस थीटा बटा 360 और फिर गुणे पाई आर स्क्वायर से गुणा करा दीजिए। तो ये आपका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ 360 के दर पे 360 रख दीजिए, माइनस थीटा ये वाला माइनस कर दो 90, ये माइनस करने के बाद बटा आपका 360 हो जाएगा। पाई का मान आपको कहा 3.14 लीजिए, आर का मान आपको 10 गुणे 10 ही रखना है। फिर आप इसको जब घटाओगे 270 आ जाएगा, बटा आपका 360 हो जाएगा। यहाँ आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं या तो पढ़ा रहने दीजिए, अभी जो भी आसान है उसको पहले करते हैं। ये 0 0 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। 4 से काटोगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटोगे 2 पंचे 10 हो जाएगा। ऊपर कितना हमारा अभी तक बचा, ये 3 बचा हुआ है, फिर इसके बाद 3.14 बचा हुआ है, 5 बचा 25 बचा हुआ। नीचे तो हमारा कुछ बचा नहीं है, सारे तो कैंसिल हो चुके हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से कैलकुलेशन और इजी किया जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी यहाँ से हटाते 2 अंक बाद दशमलव, इसको 100 से 100 कैंसिल ही कर देते। चलिए अब कर ही लेते हैं। 25 चौको 100 की 0, हासिल कितनी आ गई 10। 25 से कम 25 10 35 की 5, हासिल कितनी आ गई 3। 25 3 75 3 78 हो गया और दशमलव लगा ही दीजिए। कितने अंक बाद था, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। ये इंटू कितना हो जाएगा 3, इसका गुणा कीजिए 3 0 0, 3 5 15, फिर इसके बाद हासिल आई 1, 3 8 24 1 25 की 5, हासिल आ गई 2, 3 7 21 2,
223 कितने अंक बाद दशमलव था? 2 अंक बाद, 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 235.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा जो आएगा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल के आएगा। बच्चों हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा। अगर समझ में आ रहा तो वीडियो को दबा कर शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए बिना सोचे समझे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका अगला करते हैं जो कहा है। बच्चों इसको एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करें कि सर अच्छी क्लास लगी। अगर कमेंट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका हमारी वीडियो देखने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कमेंट जरूर कीजिए जैसा भी लगे। आपको अगर ख़राब लग रही है वीडियो तो तब भी कमेंट कीजिए, अच्छी लग रही है तब भी कमेंट कीजिए, लेकिन आपको हर हालत में क्या करना है? कमेंट ही करना है। तो इसको हम रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 5वां, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th पे देखते हैं किताब में क्या दिया है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां कहा क्या है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले व्रत की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, आंतरित करती है, ज्ञात कीजिए। पहली बात तो कहा ज्ञात कीजिए। पहला नंबर हमसे क्या कहा है कि चाप की लंबाई। पहले जो पूछा उसका उत्तर देते जाते हैं, ठीक है, एक एक करके देते हैं। चाप की लंबाई, तो बच्चों ध्यान दीजिए 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती। चलिए एक वृत्त बनाइए, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा ये एक सर्कल ड्रा कर लिया हमने। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, केंद्र से लीजिए त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती। कितनी? 60 डिग्री। केंद्र मान लिया, माना O केंद्र वाला वृत्त है, इसे मान लिया OAB। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है बच्चों? आप लोगों को ना पता हो तो आइए चाप बताते हैं। ये जो होती है वृत्त की परिधि को ही जितने भी थीटा बनता है, ये आपकी चाप हो गई। ये क्या हो गई? AB क्या है? ये चाप। ये क्या है? AB आपकी चाप है। इसी की लंबाई पूछा हुआ है। देखिएगा, अगर हम ये वृत्त पूरा परिधि की बात करते हैं तो 2 पाई r के बराबर होती है, लेकिन जब 2 पाई r चलता है तो वो कितने डिग्री घूमता है? 360 डिग्री घूमता। डिग्री में कितना घूमा? 360 डिग्री घूमा। लेकिन अब ये इतना घूम के आता है, A से B तक जाता है, ये सिर्फ 60 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है? 60 डिग्री घूमता है। इसलिए कह रहा है ये AB चाप की लंबाई बताइए। आइए बच्चों अब इसको करते हैं। इसके लिए चाप की लंबाई बराबर सूत्र आप लोग लगा लीजिए, थीटा बटा 360। और ये क्या है? वृत्त की परिधि का हिस्सा तो है, इसलिए 2 पाई r होता है, 2 पाई r से गुणा करा दीजिए। थीटा का मतलब जितना ये घूमेगा, 60 डिग्री तो घूम रहा है, तो थीटा पे रख दीजिए 60 डिग्री बटा कितना? 360। 2 के दर पे 2 रख दीजिए, पाई का मान ले लीजिए 22/7। r के दर पे कितना है? त्रिज्या कितना? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ 21 रख दीजिए आप। 0 से 0 काटिए, 6 छंग 36 कर दीजिए, 2 तेई 6 कर दीजिए, 3 से काटिए 7 बार, ये 7 से 7 काट दीजिए। तो चाप की लंबाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। ओफ ओफ, इतना इजी, गजब आंसर आया इसका। क्लियर हुआ? कितना आया? 22 सेंटीमीटर। कितना आया? 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई हो गया था। AB की लंबाई कितनी आ जाएगी? 22 सेंटीमीटर। मैं बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आया है। अब इसके बाद जो पूछा उसको फिर बताते हैं।
ये हमारी चाप की लंबाई आ चुकी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको रफ करते हैं। चाप की लंबाई पहला पूछा था, अब हमसे क्या पूछा है दूसरे में पूछा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का मतलब AOB का क्षेत्रफल ये पूछ रहा, ये हमारा त्रिज्यखंड ही हो जाएगा, ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक है। अभी आगे सवाल है, नहीं तो हम इसको कलर भी कर देते। तो त्रिज्यखंड हमारा क्या होगा, AOB, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, अर्थात AOB त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 का 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा कितना दिया 60 डिग्री बटा कितना 360, पाई का मान 22/7, r का मान 21 गुणे कितना हो जाएगा 21। कहा तो नहीं है कुछ मान लेने के लिए, अगर जब तक नहीं कहा आप लेते रहिएगा वही, ठीक। 0 से 0 काटिए, 6 × 36 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 दूना 6, 3 सते 21, और फिर ये 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 बार जाएगा, 11 एक कम 11 की 1, हासिल आई 1, 11 दूना 22, 1 23, 331 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। 231 वर्ग सेंटीमीटर ये आंसर आएगा। क्या आएगा, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना आएगा। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसका अगला सवाल जो कहा उसको भी करते हैं, इसको रफ करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आइए इसका नंबर अगला करते हैं, क्या कहा है सवाल, तो इसको भी कर लेते हैं। इसका अगला पॉइंट हमसे क्या कहा हुआ है, कह रहा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तीसरा नंबर क्या कह रहा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप देखिए संगत जीवा द्वारा, अब एक जीवा यहाँ से A से B तक ड्रा कर दीजिए। ये संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये है, ये क्या है, ये वृत्तखंड, ये इसको मान लीजिए P, APB का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो हमने संगत ये जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब ना कहे कि लघु या दीर्घ, तो हमेशा आप लघु का ही सूत्र लगाइए। तो आप लोगों को संगत लघु वृत्तखंड का सूत्र क्या हमने बताया था, थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2, फिर इसके बाद r स्क्वायर कितना होता है, साइन थीटा होता है। अब इसका करोगे, चूंकि थीटा बराबर हमें दिया है 60 डिग्री, 60 रख लीजिए, 360 कर लीजिए, पाई का मान कितना दिया 22/7 कर लीजिए, r का मान कितना दिया 21 गुणे 21 कर लीजिए, माइनस 1/2 कर दीजिए। अब यहाँ से आप r से r कॉमन भी ले सकते थे, चलिए कोई बात नहीं, हमने लिख दिया तो लिख दिया, 21 गुणे 21 कर दिया, माइनस 1/2, ये r स्क्वायर का मतलब 21 गुणे कितना हो जाएगा 21, साइन थीटा कितना 60 डिग्री, ये आ चुका है। अब देखिए बच्चों, अब इतना आने के बाद अब ये क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो अभी हम निकाले थे, कितना आया था त्रिज्यखंड का 231, शायद यही तो आया था त्रिज्यखंड का दूसरा। चाप की लंबाई चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, हाँ 231 आया था, 231 ये वाला पूरा कैलकुलेशन रख लीजिए, कितना 231 माइनस कर लीजिए, ये 1/2 हो जाएगा, और 21 का गुणा 21 में कराओगे 441 हो जाएगा, गुणा साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 अंश का मान √3/2 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 231 माइनस इसका गुणा कराइए 441 √3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही हमारा शायद उत्तर भी दे रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है, 5वें का थर्ड नंबर, 5वें का थर्ड, आपका 5वें का थर्ड जी, यही आ रहा आंसर
231 माइनस 441 रूट 3/4, इसको ब्रैकेट में बंद करके, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर लिख लीजिए। तो बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बच्चों ज़रूर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, बिना सोचे समझे दबा के शेयर कीजिए, देखा जाएगा। ये भी हमारा आ गया। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको करते हैं हम लोग रफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं छठा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? छठा। आइए क्वेश्चन नंबर छठवा भी कर लेते हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसका क्या कहा हुआ, इसको भी लिख देते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, चलिए लिखना क्या, अब आप लोगों के पास किताब होगी, हम करते जा रहे हैं, किताब में देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर सिर्फ यहाँ 6 से लिखे दे रहे हैं। 15 सेंटीमीटर क्या कहा है? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की कोई जीवा, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहली बात तो संगत लघु पूछा है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हमसे पूछा है। दूसरे नंबर पे क्या पूछा है उसको बाद में करते हैं, पहले इतना कर लेते हैं। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई का मान दिया है, कह रहा आप लोग 3.14 लीजिए। फिर इसके बाद कह रहा √3 का मान भी आप ले सकते हैं, कितना 1.73। और चूँकि हमें थीटा बराबर कितना दे दिया, 60 डिग्री दे दिया। आर बराबर हमें कितना दे दिया है, आर बराबर दिया कितना 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप 15 सेंटीमीटर कर लीजिए, 15 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, अर्थात ये पूछा है ये चीज़। अब इसको हम जब हमसे पूछा है, इसे मान लेते हैं APB का क्षेत्रफल यहाँ से हमसे पूछा है। तो यहाँ इसका सूत्र क्या होता है, θ/360 और θ/360 πr² माइनस 1/2, फिर इसके बाद r², फिर हमारे पास क्या साइन थीटा। ये सूत्र यहाँ पे हमने थीटा के दर पे कितना दिया 60 डिग्री, 60 रख लिया, बटा कितना कर दिया 360। पाई का मान कितना कहा 3.14 ले लीजिए। आर का मान कितना दिया है 15 × 15 कर लीजिए। या तो ऐसा करते हैं, इसको आर यहाँ से लेते हैं कॉमन कर, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा छोटा। जब ये आर और आर यहाँ से कॉमन कर लिया r², तो यहाँ हमारा थीटा बटा कितना हो जाएगा 360 और ये पाई हो जाएगा, ये माइनस 1/2 साइन थीटा हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन इजी हो गया थोड़ा सा। आर के दर पे कितना हमारा दिया है, एक बार हम देख लेते हैं आर हमारा कितना दिया है। 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इतना तो फिर इसके बाद ठीक 15 रख दीजिए, यहाँ 15 का वर्ग कर दीजिए और थीटा कितना हमारे पास हो जाएगा 60/360। पाई का मान ले लीजिए 3.14 माइनस 1/2 कर दीजिए। साइन कितना यहाँ करोगे 60 डिग्री और करने के बाद 15 का वर्ग करोगे 225 आएगा और यहाँ 0 काट दो, 6×36 हो गया। फिर इसके बाद 3.14/6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3 कितना हो जाता है 2। अब इसका कैलकुलेशन करोगे 225 3.14 कितना 6 माइनस √3 कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 दूना 4। अब इतना हुआ होने के बावजूद अब करते क्या, इसको बंद। √3 की वैल्यू हमें दिया है कि 1.73 ले सकते हैं, तो इसका हम यहाँ पे करते हैं। करने के बाद अब इसको हम रफ़ करते हैं, ठीक है बच्चों। या तो रफ़ क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन इधर ही कर लेते हैं कहीं। अब इसको हम रफ़ करते ही है, ऊपर का रफ़ करते जाएंगे और नीचे से ऊपर पहुँचते जाएंगे। तो ये 225 हमारा हो ही गया और ये 3.14 कितना हो जाएगा 6
माइनस रूट 3 की वैल्यू कितना दिया है, रूट 3 की वैल्यू 1.73 बटा कितना चल रहा था 4, चलने दीजिए। 6 और 4 का लासा ले लीजिए। 6 और 4 का लासा कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 2 चौको 8 हो जाएगा। ये 2 चौको 8, 2 से ही गुणा कराना है। 6 दूनी 12, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तेई 6 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। माइनस 4 तेई 12, 3 से गुणा इसमें कराइए। 3 से गुणा कराओगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 3 से 23 के 1 हो जाएगा, हासिल 2, 3 एकम 3, 3 2 5 और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। ये लगाने के बाद अब इस कैलकुलेशन को कीजिए आप लोग। आप क्या, हम ही करे दे रहे हैं। तो यहाँ 6.28 5.19 इससे घटा लीजिए। 18 में से 9 गया 9 आ जाएगा। 1 शून्य आया, 6 में से 5 गया 225। फिर इसके बाद ये कितना है 1.09 बटा कितना 12 ये आया। अब इसके बाद इसको काटा जा सकता है। इसको काटिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 19 नहीं कटेगी, ये 3 से काट दीजिए। 3 चौक 12, 3 सतह 21 और फिर इसके बाद एक आया 3 पचे 15। अब ये इसका गुणा करके 4 से भाग दे दीजिए। तो इसका गुणा जब करेंगे तो 75 गुणा कितना हो गया 1.09 बटा कितना 4। अब इसका गुणा कराइए 109, फिर 2 अंक बाद में दशमलव लगाए। 75 से गुणा कराइए तो 5 45 की 5 हासिल आई 4, 5 0 0 4, 5 एकम 5 हो गया। 7 9 63 की 3 हासिल आ गई कितनी 6, 7 0 0 6 आ गया, 7 एकम 7 हो गया। अब इसके बाद ये 5 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 1 आएगा 1 1 2 हो जाएगा। 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा 21.75 बटा 4। अब 4 से इसमें भाग दे दीजिए। 4 से भाग देने पर देखिए कितनी बार जाता है। 4 से भाग देने पे 4 से भाग दीजिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना आया ये हमारा 1, दशमलव लगाइए। फिर इसके बाद 7 लाइए, 4 चौक 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 चौक 16, कितना आया 1। फिर 4 तेई 12 आ जाएगा। कितना आया 12, 3 आया। अब इसके बाद 5.43 वर्ग सेंटीमीटर आ रहा। देखते हैं क्या आता है आंसर इसका। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6 पुरानी किताब से, इसलिए 12.2 है, नहीं तो आपका 11.1 रहेगा एक्सरसाइज नई किताब से। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड नंबर हमसे पूछा है। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 12.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। आपका जो आ रहा है आंसर तीसरा, चौथा दिया नहीं है, पांचवा दिया नहीं। एक तो आंसर आ रहा है आपका 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। फिर इसके बाद दे रहा 686.628 वर्ग सेंटीमीटर। ये कौन सा सवाल है, आंसर नहीं आ रहा। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6, दीर्घ वृत्तखंड संगत लघु वृत्तखंड, ये निकाल रहा था मैं, संगत लघु वृत्तखंड। ठीक है बच्चों, इसका कैलकुलेशन देखिए, आंसर तो दे नहीं रहा है, फिर देखते हैं क्या है।